नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और एक बड़ी चर्चा आपके साथ लेकर के आ गया हूं। दोस्तों, बेटी पैदा ना हुई, कोई अपराध कर दिया। बेटी पैदा ना करके कोई अपराध कर दिया, जिसकी सजा भुगतते भुगतते और जिसकी सजा के बदौलत कुछ पे करते करते उसे लाखों से क्रॉस करके 10 लाख 20 लाख पता नहीं करोड़ों रुपए पे करने पड़ते हैं कि बेटी पैदा करने के बदौलत। अब देख सकते हैं मेरे पीछे, ये वो सामान है जो वापिस लौटा दिया गया। कमी क्या थी इसमें कि एक बाप कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं कर सका उन लोभियों को, उन लालची लोगों को, जिनकी लालसा एक बहू के बदले लाखों करोड़ों रुपए के सामान की थी। 15-20 लाख रुपए की एक बड़ी महंगी लग्जरी गाड़ी चाहिए थी, इसलिए सामान वापस कर दिया। बारात लेकर के नहीं आए, इंतजार करते रहे। माँ बाप की आंखें तलाशती रही कि कब बारात आएगी, कब सहना बजेगी। और मेरे साथ उस लड़की का भाई है धीरज, जहां से किस्से की शुरुआत होती है। धीरज, एक कॉल आती है, पहली बार ये बातें हुई या चर्चा पहले ही चल रही थी जब रिश्ता हुआ? पहली बार ही बातें हुई थी। मेरे पास पहली बार ही फ़ोन आया था। वैसे पहले आता था, लेकिन तब नॉर्मली वैसे ही बातें होती थी। लेकिन 20 तारीख को देने के बाद 21 तारीख को फ़ोन आया। उस दिन उस लड़के ने बोला कि ये फर्नीचर ऐसा दे दिया, ये बेड कहाँ से बनवाया था, इसकी तो प्लाई टूट रही है, ये चौकी है इसकी, ये ऐसे हो रही है, ये सोफ़ा है, ये सोफ़ा और अच्छा नहीं मिला तुमको। तो मतलब हमने तो अपनी तरफ से बढ़िया करके दिया था, लेकिन फिर भी उनको पसंद नहीं आया। फिर उसकी माँ भी बोली, अगर तुम्हारी औकात ही नहीं थी शादी करने की तो कहीं और किसी घर में शादी कर देते, कागज़ चुगने वालों के शादी कर देते। लेकिन फिर भी हम अपने रिश्ता बचाने के लिए, बहन का रिश्ता बचाने के लिए जो कोशिश हमसे हुई उतनी की, लेकिन फिर भी हम उनकी मांग पूरी नहीं कर पाए। जी धीरज, मैं बात करूंगा। पहले भी जिस लड़के के साथ शादी होनी थी, सोनू के साथ, उससे आपकी पहले भी ऐसी बातें तो होती होंगी नॉर्मली, जो एक रिश्ता बनने के बाद होनी स्टार्ट हो जाती? हाँ, पहली ऐसे ही नॉर्मली बातें होती अच्छी थी। बातें नॉर्मल होती थी जो? हाँ, बढ़िया बातें होती थी। वैसे कोई मतलब एक बार बीमार भी हुआ था मैं, तब भी फ़ोन आया था कि कैसी तबीयत है। तब बातों में लगता था कि ये व्यक्ति भला व्यक्ति है? उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं लगता था ये। अचानक से एक कॉल आई तो दंग रह गए होगे कि ऐसे रूप बदल गया? बिल्कुल बिल्कुल अचानक से फ़ोन आया। क्या दिमाग में चल रहा था? बहन की शादी होगी नहीं होगी, या पिताजी को कहूंगा, बहन को बताऊंगा तो बहन भी परेशान होगी, शायद रोने लगेगी? क्या दिमाग में चल रहा था? मेरे पास सुबह फ़ोन आया था, फिर मैंने पूरे दिन सोच समझ के फिर शाम को पापा को बताया। तो फिर पापा ने बैठ के पूरे परिवार के साथ बातें की। फिर उसका पिताजी से बात हुई। अगले दिन सुबह 22 तारीख को सुबह आया था। फिर भी हमने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसका लड़के का पिता नहीं माना। बोला कि मेरे को तो ये अल्टो दे दो और मेरे लड़के को करेटा निकलवा के दो, तो मैं बारात लेके आऊँगा। वैसे नहीं, बारात लेके नहीं आऊँगा मैं। दोस्तों, बड़ी बात है कि बेटे को तो बड़ी लग्जरी गाड़ी चाहिए ही चाहिए, पिता को भी दहेज के रूप में, जो कि बेटे को या कहीं ना कहीं दामाद को। हिंदुस्तान के कुछ हिस्से ऐसे हैं कि वहाँ पर ऐसे संस्कार और नियम बना रखे हैं लोगों ने कि गाड़ियाँ देते हैं और सामान देते हैं। अब दूल्हे को, पिता को भी दूल्हे की तरह ये गाड़ी चाहिए। ये हैरान करने वाली और बड़ी बात निकल करके आ गई। तो तब आपने शेयर किया ये किस्सा अपने पेरेंट्स के साथ आके, आप कहीं बाहर थे। ये एक दिन पहले आप लगन का जो सामान था वो दे के आए थे और दूसरे दिन ही सुबह कॉल आ गई? दूसरे दिन सुबह कॉल आई थी मेरे पास। पिताजी का क्या या फिर बहन का क्या रिएक्शन था जब आपने बताया? बहन ने बोला था कि देख लो पापा, आपकी मर्जी है, जैसे करोगे वैसे ठीक है। बहन भी अड़ी होगी कि मुझे शादी नहीं करनी उस लड़के के साथ जो इतना लोभी है? हाँ, उसको बाद में उस रिकॉर्डिंग सुनाई उस लड़के की कि ये बोल रही है तेरी सासू तेरे बारे में, ये बोल रही है। तो फिर वो भी बोली कि मेरे को शादी नहीं करनी है, अगर फिर भी ज़बरदस्ती तुम करना चाहोगे तो मैं कर लूँगी, पीछे नहीं हटूँगी। धीरज, कितनी पढ़ी लिखी है आपकी बहन? बीए कर रखी है सर। बीए करके लड़की, और कहीं ना कहीं हम हमेशा उन पेरेंट्स को सैल्यूट करते हैं। और जरूरी भी है, आज के समाज में पहले दमन किया जाता था और कहीं ना कहीं अबला कहा जाता था, लेकिन आज वो हिंदुस्तान की नारी की बात करूंगा, हिंदुस्तान की बेटियों की बात करूंगा, कहीं ना कहीं सबला हो चुकी है। और ये बोल्डनेस दिखाई भी है उस बहादुर बेटी ने, उस बहादुर बहन ने, जिस प्रकार से अब ये फैसला लिया है। मैं आपको दिखा दूं, जिस सामान के कारण
और जिस चौकी के कारण ये रिश्ता टूटा है उस चौकी की आपको दिखाऊंगा तस्वीर। ये वो चौकी है और कहीं ना कहीं ये वो उस समाज से आते हैं जो ये फर्नीचर तैयार करते हैं, ये खुद सेल्स करते हैं इस चीज की। धीरे से आ जाए मेरे साथ, ये वो चौकी है। आप देखिए कहां से कमजोर, मैं इसको 15 मिनट उठाऊंगा तो एक हाथ से उठा नहीं पाऊंगा मैं, इतनी हैवी है ये, इतनी भारी है। और दूसरा सामान मेरे हिसाब से इसकी चर्चा हुई होगी, तो ये देख सकते हैं आप, देखिए एक हाथ से उठ भी नहीं रहा, कितना हैवी है, कितना अच्छा फर्नीचर लगाया। ये खुद बनाते हैं, इनके भाई हैं वो सेल करते हैं, फिर वो अपनी बेटी को इस प्रकार का बुरा सामान देंगे। तो और किस सामान के बारे में, थोड़ा सा बेड की भी मेरे हिसाब से चर्चा हुई थी। हाँ, बेड की वो हल्की सी वो प्लाई टूटी हुई थी, वो गाड़ी में डालते वक्त हमारे से ही टूट गई थी। फिर उसी प्लाई को लेके उसने फ़ोन किया कि बोला कि इसकी प्लाई टूटी हुई है, इसका ये है, इसका वो है। तो हम गाड़ी में डाल रहे थे तो हमारे से ही हल्की सी टूट गई थी। दोस्तों बात करूंगा, कहीं ना कहीं यूपीएससी का सिलेक्शन होता है तब बड़े बड़े इंटरव्यूज होते हैं, लेकिन जब दूसरी नौकरी लगती है तब मात्र पता नहीं सरकार या जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसने क्या दायरा तय कर रखा है। लेकिन सबसे ज्यादा अपील करना चाहूंगा कि एक व्यक्ति की मनो जो स्थिति है उसका टेस्ट जरूर होना चाहिए। एक बंदा अधिकारी पद पर बैठा और छोटी सी पलाई या छोटी सी खरोच को लेकर के अपनी शादी तोड़ देता है, पता नहीं कितना बड़ा लालची हो सकता है वो बंदा। आप देख सकते हैं, ये देखिए स्पेशल किस प्रकार से तैयार करवाया गया था इन लोगों ने, ये सारा सामान आप देख सकते हैं। स्पेशली यहाँ पर वोल्टास की एसी रखी है, डबल डेकर फ्रीज रखा है, आप और सामान देख सकते हो। ये तैयारियां एक बेटी को अच्छे से विदा करने की थी, एक पिता की, एक भाई के सपने थे कि उसकी बहन की शादी में वो खील बिखेरेगा और जो भी रस्में होगी वो भाई की अदा करेगा। लेकिन वो सपने कहीं ना कहीं एक लालची और एक लोभी व्यक्ति के द्वारा अधूरे रख दिए गए किसी प्रकार से। आप देख सकते हैं सामने और सामान है कितना सारा, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर ये सोफा सेट है और बहुत सा सामान है जितना शायद दिखा नहीं पाऊंगा, अंदर भी है। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे, एक लालची व्यक्ति ने खुद की जिंदगी बर्बाद कर ली गांव में, और कहीं ना कहीं समाज में मेरे हिसाब से आज जिस प्रकार से मीडिया में बातें चल रही हैं वो भी मुंह दिखाने लायक नहीं होगा। छुपते फिर रहे हैं वो लोग। हालांकि कानून अपने तरीके से फैसला लेगा और कानून सजा देगा जो भी गलत है उस व्यक्ति को। लेकिन उस पिता को क्यों सजा मिले जिसने एक बेटी पैदा की है? क्या एक बेटी पैदा करना इतनी बड़ी गलती है कि वो कहीं ना कहीं समाज के बीच में जाके उसे पंचायतें करनी पड़ती हैं, बेटी को शादी के लिए विदा करने के लिए इतना सारा दहेज का सामान जुटाना पड़ता। और ये बात बिगड़ी वो करेटा गाड़ी को लेके बिगड़ी। हाँ, करेटा गाड़ी को लेके। पहले जब मैं तो बाकी आपके फादर से बात करूंगा, करेटा का कोई चर्चा पहले भी थी? करेटा नहीं, पहले ऐसे कोई चर्चा नहीं थी। वो तो बस हमने अल्टो निकलवा रखी थी, तो लड़के का पापा बोला कि ये तो मेरे को दे देना और बाद में मेरे लड़के को करेटा निकलवा के दे देना। जी तो दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर करें और देखिए किस प्रकार से इतना बढ़िया और लग्जरी जो लोगों के सामान जो होते हैं घरों में, वो सारा सामान एक पिता ने अपने बेटी को देने की कोशिश की थी। हालांकि वो सफल नहीं हो पाई और एक लालची व्यक्ति के द्वारा ये सामान लौटा दिया गया। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं लगातार सनसनीखेज जो ये वारदात हुई है यहाँ पर, ये काफ़ी वायरल हो चुकी है पूरे हरियाणा के साथ हिंदुस्तान में, और लोग समझ चुके हैं किस प्रकार से एक अधिकारी कहीं ना कहीं मनोस्थिति उसकी इतनी विकृत हो चुकी थी, इतना बीमार था वो। अपनी मनोस्थिति की बात करें उससे तो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ने ये सारा सामान लौटा दिया। मैं तो यही कहूँगा आगे कानून ने अपना फैसला लेना है, और आप सब कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।